फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक अनाथ लड़की की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सौम्या के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वह अनाथ हो गई। उस समय सौम्या सिर्फ 10 साल की ही थी। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सौम्या के चाचा को भी एक बेटी थी जिसका नाम परी था, जो बिल्कुल परी जैसी नहीं थी। परी का रंग सांवला था, लेकिन सौम्या खूबसूरत थी। सौम्या अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत थी, जबकि परी सांवली और भद्दी सी शक्ल की थी, जिसकी वजह से उसकी चाची सौम्या का गुस्सा करती थी। उसका व्यवहार सौम्या के साथ ठीक नहीं था। वह सौम्या से सारा घर का काम करवाती थी और जो बचा हुआ खाना होता वो सौम्या को खिलाती थी। परी को वह कोई काम नहीं करने देती और उसे बहुत प्यार करती थी। सौम्या परी से 2 साल बड़ी थी। दोनों एक साथ बड़े होने लगी। सौम्या को चाची ने ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया। सौम्या ने चाची चाची से कहा, चाची प्लीज़ मुझे आगे पढ़ना है। देखो मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं। मैं आपको वादा करती हूँ, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी चाची। मैं सारा घर का काम भी करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत रोकिए। मुझे मेरे माँ पापा का सपना पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। यह सुनते ही उसकी चाची आग बबूला हो जाती है। हाँ, डॉक्टर बनेंगी, अपना सपना पूरा करेंगी। तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं छोड़ा है पीछे। खुद तो भगवान को प्यारे हो गए और तुझे छोड़ गए हमारे सर पे। खाना पीना कपड़ा दे रहे हैं, यह बहुत है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद ना रखना तुम। के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। उन्होंने परी में और सौम्या में कभी कोई फर्क नहीं किया। परी के जैसे ही वो सौम्या को चाहते थे। सौम्या की बात सुनकर उसके चाचा ने कहा, बेटा भैया का हिस्सा इस घर में है, वो नहीं रहे, लेकिन उनके बाद यह तुम्हारा है। बेईमानी नहीं करूँगा, उन पैसे से तुम्हें पढ़ाऊँगा। चाचा की बातों को सुनकर उसकी चाची ने फिर से गुस्से में कहा, अभी ना इसके हाथ भी पीले करने हैं, जहेज देना होगा, ये सोचा है आपने? हाँ सोचा है, कन्यादान बहुत पुण्य का काम होता है और मैं अपनी परी की तरह ही सौम्या की शादी कराऊंगा। सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। सुनकर सौम्या की चाची सौम्या का और भी गुस्सा करने लगी। सौम्या ने आगे पढ़ने के लिए एडमिशन कर लिया। वे बहुत खुश थी। चाची को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने सौम्या को अधिक तकलीफ देना शुरू कर दिया। जब भी वे पढ़ने लगती, चाची कोई ना कोई काम करने लगती और सौम्या को मदद करने के लिए कहती। बेचारी सौम्या मना भी नहीं कर सकती थी। वो रात में जाकर पढ़ाई करती थी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पड़ोस की विमला मौसी आई और उसने सौम्या की चाची कमला को आवाज़ें दी। कमला, ओ कमला, कहाँ हो, जरा सुनो तो। कमला रसोई से अपने हाथ पोंछते हुए निकली और बोली, अरे विमला मौसी, आप कब आई? बड़े दिनों बाद आना हुआ, बताओ कैसी याद आ गई? इस पर विमला मौसी ने कमला से कहा, अरे कमला, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सौम्या से जान छुड़ाने का तरीका लाई हूँ। इस पर सौम्या की चाची बेहद खुश हो गई और उससे खुश होकर बोली, अरे बताओ मौसी, क्या तरीका है? मतलब कब से यह सोच रहे हो कि ये बला मेरे घर से निकल जाए? बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरी बहू के मायके से। लड़का शहर में है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, घर भी शहर में अपना है, नौकर चाकर है। मेरी बहू ने सौम्या को देखा था जब वो हमारे घर गोद भराई के रस्म में आई थी। जब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या कहती हो, कब बुलाऊं मेहमानों को? अरे नहीं मौसी, अभी कैसे बता दूं? पहले मैं इनसे तो बात कर लूं, फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बात करो, जब तुम्हारी बात हो जाए मुझे बता देना। इतना कहकर विमला मौसी चली गई। कमला मन में सोचती है, ना अच्छा रिश्ता और वो भी इस करमजली के लिए, ये कैसे हो सकता है? मैं ये होने नहीं दूंगी। ये रिश्ता परी के लिए आएगा
और उस घर में मेरी बेटी राज करेंगी, ये अभागन नहीं। कमला के शैतानी दिमाग में यह युक्ति सूझी। उसने विमला मौसी को मेहमानों को बुलाने के लिए कहा। सारी तैयारियां सौम्या को देते हुए कहा, तूने हमेशा मेरी बेटी की खुशियों में हिस्सा डाला है, लेकिन आज नहीं। खबरदार जो मेहमानों के सामने आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सौम्या चाची की बातें सुनकर कामों में लग गई। कमला ने परी को बुलाकर सारी बात बताई और कहा, सुन, पार्लर जाकर ना अच्छे से तैयार होकर आना। ऐसी तैयार होना कि लड़का मना ही न कर पाए तुझे। परी बहुत खुश हो गई। वैसे भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमेशा सौम्या की वजह से उसे डांट पड़ती थी। सब सौम्या की तारीफ करते थे, इसकी वजह से वहाँ सौम्या को पसंद नहीं करती थी। मेहमान घर पे आ गए और कमला ने उनका अच्छे से स्वागत किया। सौम्या के चाचा रतन ने लड़के से सारी पूछताछ की और उनको तसल्ली हो गई। रतन सुरेश को घर दिखाने ले गए। सब बातचीत करने में लगे थे। इसी बीच सुरेश रसोई में चला गया। वहाँ सौम्या खड़ी थी। सुरेश की उसे देखकर होश ही उड़ गए। उसका सौंदर्य देखकर सुरेश की तो नजर ही नहीं हट रही थी। सादे लिबास में भी उसका सौंदर्य झलक रहा था। तभी उसके चाचा वहाँ आ गए और कहा, अरे सुरेश, आप यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। वैसे ये कौन है? इनका परिचय नहीं कराया आपने। इस पर सौम्या के चाचा रतन ने कहा, अरे ये मेरी बड़ी बेटी सौम्या है। इतना कहकर रतन ने सौम्या की तारीफें करना शुरू कर दी। तभी उसकी चाची कमला ने आवाज लगाई और वे दोनों वहां से चले गए। विमला मौसी ने कहा, अरे कमला, लड़की को तो बुलाओ। हाँ मौसी, अभी बुलाती हूँ। ऐसा कहकर कमला वहाँ से कमरे में गई और परी को मेहमानों के सामने बिठा दिया। यहाँ देखकर विमला मौसी गुस्से में बोली, अरे कमला, परी को क्यों लेकर आई हो? आपने तो सौम्या के लिए बात की थी। बात क्या मजाक कर रही हो हमारे साथ? बात को संभालते हुए कमला ने कहा, क्या बताऊं मौसी, सौम्या अभी पढ़ना चाहती है। उसके माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, इसीलिए वो अभी शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन उसके लिए हम हमारी बेटी को कब तक बिठा कर रखेंगे भला? सुरेश सौम्या को पहले ही नजर में पसंद कर चुका था। सुरेश जान गया था कि सौम्या के साथ गलत हो रहा है। उसने ठान ली कि वो शादी करेगा तो सिर्फ सौम्या से ही। उसने सौम्या के चाचा रतन से कहा, देखिए, आप उनके पिता की जगह पर है, आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है वो इस मामले से अनजान हो, उन्हें कुछ पता ना हो। इस पर विमला मौसी बोली, सुरेश बेटा, तुम सही कह रहे हो। इस औरत ने कभी उसे नहीं अपनाया। माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ सहा है उस बेचारी बच्ची ने। इसके मन में खोट है। इसने सोचा अच्छा रिश्ता है, इसीलिए अपनी बेटी के बारे में इसके मन में ख्याल आ गया होगा। रतन ने कमला को उससे पूछा, बताओ, क्या विमला मौसी सच बोल रही है? तुमने सौम्या को कुछ नहीं बताया? कमला घबरा गई क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। रतन अंदर गया और सौम्या को लड़के के बारे में सब बताया। उसने रतन से कहा, चाचा जी, आप मेरे पिता के समान हैं। उनके जाने के बाद एक पिता की तरह आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपको मेरे लिए जो सही लगता है वो कीजिए। यहाँ सुनकर रतन के आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभालते रतन मेहमानों के पास गया और कहा, सौम्या का पिता होने के नाते मुझे अपने सौम्या के लिए सुरेश पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर सुरेश ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। इस पर रतन ने कहा, शादी के बाद तुम सौम्या को डॉक्टर बनाओगे और मैं चाहता हूँ कि ये शादी अभी हो। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगे।
कमला का सर शर्म से नीचे झुक गया। रतन की बात सुनकर सुरेश के माँ ने कहा, देखिए भाई साहब, हमें सौम्या की पढ़ाई पर कोई एतराज नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस एक सुशील बहू की तलाश थी, वो सौम्या को देखकर पूरी हो गई। इसके बाद सौम्या और सुरेश की शादी हो जाती है। सौम्या इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शादी के बाद से उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती है। वो एक बड़े डॉक्टर बनी और उसने आगे का जीवन अपना हंसी खुशी बिताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हिम्मत और धैर्य से काम करना चाहिए। जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। हमारी हिम्मत देखकर भगवान भी हमारा साथ देते हैं और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक ना एक दिन खुशी की सुबह ज़रूर होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।